स्थान दिया, वो लोग भले ही सोचे कि भाई ये भगवान है या बहुत बड़े हैं, राजा हैं या जो भी सोचे, लेकिन उन्होंने उन लोगों को बराबर स्थान दिया। ये बड़ी बात होती है कि जब कोई बड़ा आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को बराबर का सम्मान देता है तो उसी को तो रिश्ता बोलते हैं। और वहीं अहंकार में आकर वो उन लोगों को उस तरीके से ट्रीट करते हैं, अरे तुम भील हो, तुम तो हनुमान हो, तुम तो मेरे ये हो, तुम तो मेरे वो हो। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, अगर आप जीवन में श्री राम टाइप से सफल होना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको संबंध बनाने पड़ेंगे, रिश्ते मेंटेन करने पड़ेंगे। आपका अपना कितना काम आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात पे पड़ता है कि आपने अपने जीवन के चरण में जो आप जीवन गुजार रहे हैं, उस जीवन में आप अपने लोगों के साथ में ताल्लुकात कैसे रखते हैं, उन लोगों के साथ में आप रिश्ते कैसे मेंटेन करके चलते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। अगर श्री राम ने इतने लोगों के साथ में अच्छे रिश्ते न बनाए होते तो जो उनकी सेना बनी, जो समुद्र पर सेतु बना, ये सब कैसे संभव होता। अब वो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, बात वो नहीं है। लेकिन अगर एक सामान्य मनुष्य के रूप में आप सोचिए तो ये सब तभी संभव हो पाया जब उन्होंने सबसे रिश्ते बनाते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। तो ये चीज उन्होंने सिखाया कि लोगों के साथ में आप रिलेशन बनाते चलिए। और सबसे अच्छा रिलेशन कौन सा रिलेशन है? दोस्ती का रिलेशन है। अब उसको अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में उतारते हैं तो यहां पर एक अहंकार लोगों के अंदर में आ जाता है। मैं अपलाइन, मैं सीनियर, मैं क्राउन प्रेसिडेंट, मैं एम्बेसडर स्टार, मैं चेयरमैन स्टार, इस तरह के अहंकार की बातें लोगों के मन में आ जाती हैं। और नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है उनकी टीम धीमे धीमे बिखराव की स्थिति में आ जाती है। उनका जो एरोगेंस होता है, अपलाइन का जो सीनियर होता है, उसका जो एरोगेंस होता है, उसको डाउनलाइन का व्यक्ति, टीम का व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और नतीजा होता है कि टीम में टूटन पैदा हो जाती है। आपने ज्यादातर जगहों पे देखा होगा कि ये सीनियर और डाउनलाइन में पटरी नहीं खाती है। नतीजा यही होता है, कारण यही होता है। सीनियर के अंदर इतना घमंड आ जाता है, सीनियर अपने डाउनलाइन को पता नहीं क्या समझने लगता है। नतीजा क्या होता है कि डाउनलाइन बर्दाश्त नहीं करता और धीमे धीमे छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसमें ईगो में टकराव होने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि रिश्ते बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बिजनेस को करने पर आए हैं और इस बिजनेस को करते हुए लोगों के साथ में अगर आप रिश्ते स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं, सबसे दोस्ती का रिश्ता बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास अगर 10,000 लोगों की टीम है तो